हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। सो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स एंड ऑल्सो जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि क्या हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, इसमें हमसे पूछा गया है कि क्या एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं? तो पहले मैं आपको बता दूं कि रियल नंबर इज़ द कलेक्शन ऑफ इरेशनल्स एंड रैशनल्स। इट मीन्स कि रियल नंबर के अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो सारे इरेशनल नंबर्स रियल नंबर की कैटेगरी में आ गए। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो कमिंग टू आवर सेकेंड पॉइंट, इसमें हमसे पूछा गया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। इसको बताने के लिए मैं एक नंबर लाइन बना लेती हूँ। इसमें मैं पॉइंट्स लोकेट करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें हमारे पास नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। सो नेगेटिव नंबर्स को हम कभी भी इस तरह की फॉर्म में नहीं लिख सकते। लाइक -2 को हम कभी भी रूट एम की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसका हमारे पास आंसर क्या होगा? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। फाइन। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे हमें क्या बता रखा है कि क्या सारे रियल नंबर्स इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। वाई? मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं। तो रियल नंबर्स में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, 1/2। दिस इज अ रैशनल नंबर। सो जब 1/2 हमारे पास रैशनल नंबर आ गया तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमने एक एग्जांपल दे दिया जिससे प्रूफ हो गया कि सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मुझसे क्या पूछा गया है कि क्या स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के इरेशनल होते हैं। सो गाइस, मेरा आंसर होगा नो। रीज़न बिहाइंड दिस इज, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज √4, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बट इसका स्क्वायर रूट आता है 2 विच इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ से मेरे पास प्रूफ आ गया कि जब मैं किसी पॉजिटिव इंटीजर का रूट करती हूँ तो वहाँ मेरे पास रैशनल टर्म आती है, इरेशनल नहीं आती। मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पे √9 है। इसका जब मैं स्क्वायर रूट करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 3। सपोज मैं यहाँ पे एक और टर्म लेती हूँ √16, इसका आंसर आएगा 4। सो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका टर्म यहाँ पे रैशनल आ रही है, इरेशनल नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमसे कहा गया है कि हम √5 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। तो इसके लिए गाइस, हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें हमें पता है दिस इज आर हाइपोटेन्यूस, दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर? तो अब मैं इसको यहाँ पे कैसे यूज़ करूँगी? मुझे पता है, मुझे यहाँ पे √5 गिवन है। क्या मैं √5 को इस तरह से 4 + 1 लिख सकती हूँ? यस। तो 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। क्लियर? तो अब जब मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम से कंपेयर करूँगी तो मुझे पता चला कि इफ़ दिस इज आर हाइपोटेन्यूस देन दिस शुड बी परपेंडिकुलर एंड दिस शुड बी बेस।
अब मैं यहाँ पे लोकेट कर देती हूँ कि परपेंडिकुलर मेरे पास है 2 एंड बेस है 1। अब मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट्स लोकेट करती हूँ 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स लिख दिए हैं। अब मुझे यहाँ पे बेस कितना दिया हुआ है 1, तो मैं यहाँ से 0 से 1 तक बेस लूँगी। क्लियर। अब मैं 1 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूँगी। यहाँ पे कंपास रख के जब आर्क से हम इस तरह से बनाते हैं तो ये बस आ गया क्या, एक 90 डिग्री का एंगल। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास परपेंडिकुलर कितना दे रखा था 2, तो मैं यहाँ पे 1 पे सेंटर रख के इस तरह से 2 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ पे रख के मैं 2 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लूँगी। क्लियर। तो ये हो गया मेरे पास 2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, जो ये मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है इससे मैं सेंटर पॉइंट को ज्वाइन कर दूँगी। तो गाइज दिस इज आवर आंसर। ये हमारे पास √5 आ गया है, बट ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ सेंटर पॉइंट पे अपनी कंपास रखूँगी और इस तरह से इतनी आर्क ओपन कर लूँगी यहाँ तक। और जब मैं यहाँ पे इसको नंबर लाइन तक लेकर आऊँगी तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, दिस पॉइंट इज आर √5। आप इस पॉइंट को कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज P नाम दे दीजिए। सो पॉइंट P इज √5। सो क्लियर गाइज। आई थिंक यहाँ पे मेरे पास सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। गाइज यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो चुकी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।